आप देख रहे हैं वेद संसार। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आमलकी एकादशी क्या है और क्या है इसकी व्रत कथा और पूजा विधि। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आमलकी एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। आमलकी का अर्थ होता है आंवला, और आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है और इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आइए बात करते हैं कि आमलकी एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक बार की बात है जब माधंता बोले कि हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो ऐसे किसी व्रत की कथा कहें जिससे मेरा कल्याण हो। ऐसे में महर्षि विशिष्ट बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह खास एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है और इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। वहीं पुरानी कथाओं के अनुसार एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। और उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था जो बहुत ही विद्वान और धर्मी था। दिलचस्प बात यह है कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं हुआ करता था। वहां सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और आवल वृक्ष स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय आया जब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने खुशी खुशी व्रत किया और राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजा करने लगे और उनकी स्तुति पढ़ने लगे। जय श्री विष्णु। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। आमलकी एकादशी व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो इस व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत के शुभ दिन सुबह सुबह नहा लें और फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मृदा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमलकी एकादशी व्रत रख रहा हूँ या फिर रख रही हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे शरण में रखें। और इसके बाद आप इस मंत्र का उच्चारण तथा संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को अच्छे से साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। वहीं पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें और फिर इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी एवं पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें और फिर दीप याद से जलाएं। साथ ही कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और उसे वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार यानी कि परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और फिर विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। यही नहीं, रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। ध्यान रहे कि द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाएं और उन्हें दक्षिणा भी दें और साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। गौरतलब है कि इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके आप अन्न व जल को ग्रहण कर सकते हैं। तो सारे भक्तजन मिलकर कहें जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं अगर आप भी इस व्रत को करने का संकल्प ले चुके हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप इस विधि का जरूर से पालन करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा
हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।